हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज की स्पेशल क्लास सारे बच्चों के लिए है। इंटरेस्टिंग क्लास होने जा रही है क्योंकि इस क्लास में हम देखेंगे कि कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर विद इन 2-3 सेकेंड फाइंड आउट किया जा सकता है। यस, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इन 2 और 3 सेकेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैसे हम कोई भी नंबर का स्क्वायर 2-3 सेकेंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लास मिस मत कीजिएगा, देखते रहिए टिल द एंड। आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा और आप कुछ नया सीखने जा रहे हो। लेकिन शुरुआत करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस पहले आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं किस तरीके से हम स्क्वायर ऑफ एनी नंबर फाइंड कर सकते हैं इन 2-3 सेकेंड्स। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करने से पहले आपको बेसिक जो नॉलेज है वो नंबर का होना चाहिए। जैसे कि यहाँ लिख चुका हूँ, किसी भी बच्चों को ये सारे स्क्वायर्स अप टू 10 बाय हार्ट लर्न होते हैं। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4। तो ये बेसिक लेवल का स्क्वायर आपको आना चाहिए 1 से लेके 10 तक का। ये कोई भी बच्चा आराम से सारे बच्चों को ये सब चीज़ पता होता है। ओके, अब देखिए इसमें स्क्वायर जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए ये बहुत आसान तरीका हो जाएगा किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए। पहले पार्ट में हम सारे टेंस वाले नंबर को शॉर्टकट तरीके से कैसे स्क्वायर निकाला जाता है वो देखिए। टेंस वाला नंबर का मतलब होता है जैसे 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। ओके, तो अगर हमें 10 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे। यहाँ देखिए सिंपल सा ट्रिक याद रखिएगा। जैसे 10, 20, 30 इसमें सभी में यूनिट प्लेस में 0 आएगा। तो जब भी हम स्क्वायर लेंगे किसी भी टेंस वाले नंबर का, जैसे 10 का स्क्वायर हमें पता 100 होता है, लेकिन यहाँ क्या होगा 2 0 आ जाते हैं। मतलब जब भी स्क्वायर हम लेंगे टेंस वाले नंबर का तो सबसे पहले हमें 2 zeros लिखना है, जो कि यूनिट प्लेस में 1 0 तो यहाँ 2 zeros लिखना है। और उसके बाद देखेंगे टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है। या टेंस प्लेस में 1 नंबर है। स्क्वायर ऑफ 1 इज नथिंग बट 1। वैसे ही हम 20 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। 2 0 लिख लिया हमने। 2 स्क्वायर कितना होगा 4। वैसे 30 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। 30 यूनिट प्लेस में 0 है तो 2 0 लिख लिया। और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। वैसे 40 का स्क्वायर अगर निकालना है हमें तो हम क्या करेंगे 2 zeros पहले लिख लेंगे और 4 स्क्वायर होता है 16। वैसे ही हम लास्ट जैसे 90 का स्क्वायर अगर निकालना है तो 2 0 लिख लिया। 9 स्क्वायर इज 81। तो इस तरीके से आप किसी भी टेंस वाले नंबर का स्क्वायर इजीली विद इन सेकेंड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा ट्रिक है टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी टेंस नंबर, चाहे वो 10 रहो, 20 रहो, 30 रहो, 70, 80, 90, किसी का भी आप पल भर में स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब आते हैं, ये पहला पार्ट खत्म हो चुका है। अब सेकेंड पार्ट में देखेंगे हम वो नंबर जिसके यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट होगा, मल्टीपल ऑफ 5 होगा। मल्टीपल ऑफ 5 नहीं बोल सकते, सिर्फ 5 होगा। ओके, कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस में अगर 5 है उसे 2 सेकेंड के अंदर या तो 1 सेकेंड में भी आप फाइंड कर सकते हैं। स्पीड अगर आपकी बन जाती है तो विद इन सेकेंड आपको उसका आंसर आ जाएगा। देखिए गौर से देखिएगा किस तरीके से फाइंड होता है। अब हमें क्या पता है, हमें पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है। ओके, इट्स सो इजी। स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। हमें पता है स्क्वायर ऑफ 5 कितना होता है। 5 स्क्वायर इज ऑलवेज 25। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। अब देखिए ऐसे नंबर लेते हैं जिसके यूनिट प्लेस में 5 आएगा। तो 5 इटसेल्फ अ सिंगल डिजिट नंबर जो कि 5 है। ओके, तो एक यूनिट प्लेस है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं और एक नंबर है नेक्स्ट नंबर 15 जिसके यूनिट प्लेस में क्या होगा 5 होगा। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ हमें ये जो 5 स्क्वायर है ये याद में रखना है। कभी भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर ऑफ 5 ले लेंगे जो कि यूनिट प्लेस में है। ओके, तो यहाँ यूनिट प्लेस में क्या है 5। तो हमने क्या किया, यहाँ 5 का स्क्वायर लिख लिया। ओके, अब क्या करेंगे, या टेंस प्लेस का डिजिट देखते हैं। टेंस प्लेस में कौन सा डिजिट है, यहाँ 1 है। 1 ओके, तो 1 के बाद वाला नंबर कौन सा आता है 2 आता है। 1 के बाद क्या आता है 2 आता है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 कितना होगा 2। तो वो लिख दीजिए यहाँ। तो ये आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 15। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। यूनिट प्लेस में क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, डायरेक्ट 25 लिख दिया।
फिर टेंस प्लेस में डिजिट देखिए कौन सा डिजिट है 1, 1 के बाद कौन सा नंबर आता है 2 आता है। ओके, देन मल्टीप्लाई दिस टू नंबर 1 एंड उसके बाद आने वाला नंबर 2, दोनों को मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा उससे हम यहाँ लिख लेंगे 25 के आगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं इसी मेथड से जिसके यूनिट प्लेस में 5 है। ओके, सो द नेक्स्ट नंबर इज 25। ओके, देखिए फिर से यूनिट प्लेस में 5 आया तो हम 25 एज इट इज लिख लेंगे, इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं हम। ओके, अब यह टेंस प्लेस में क्या है, टेंस प्लेस में है 2, 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद आता है 3। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आएगा 2 3 6, तो 6 यहाँ लिख लीजिए। सो 25 का स्क्वायर क्या होगा 625। अब मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। अब देखिए कितना फास्ट हम निकाल सकते हैं नेक्स्ट आंसर 35 स्क्वायर, तो मैं लिख दिया हूँ 25 विच इज अ स्क्वायर ऑफ 5। ओके, विच इज इन यूनिट प्लेस। अब टेंस प्लेस में क्या है 3 है, 3 के बाद कौन सा नंबर आता है 4। ओके, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 3 4 12। ओके, तो देखिए आप 35 इंटू 35 करके देखिए 1225 आपका इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट और नंबर को ट्राई करते हैं। इसके बाद जो यूनिट प्लेस में जो डिजिट में 5 आता है, इसके बाद वाला बड़ा नंबर है 45, तो इसका स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए यूनिट प्लेस में क्या है 5 है, उसका स्क्वायर कभी भी 25 ही लिखना है। टेंस प्लेस में क्या है 4 है, 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 5 4 20। इस तरीके से हम 25 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, 55 लेते हैं। ओके, चलिए 55 का स्क्वायर निकालना है। फिर से देखिए यूनिट प्लेस का ही देखना है हमें, 5 आना चाहिए, तो 5 स्क्वायर कितना होगा 25। अब टेंस प्लेस में कौन सा नंबर है 5 है, 5 के बाद कौन सा नंबर आता है 6, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते कितना आएगा 6 5 30। इस तरीके से स्क्वायर ऑफ 55 कितना होगा 3025। चलिए और एक नंबर ट्राई करते हैं, इसके बाद हम नंबर लेते हैं 65 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ यूनिट प्लेस में फिर से 5 आ गया, ये सारे वो नंबर हम ले रहे हैं जिसके यूनिट प्लेस में 5 आता है। ओके, तो हमने 3 पार्ट में इस पूरे टॉपिक को डिवाइड किया। पहले टेंस वाले नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं वो देख लिया हमने। अभी वो नंबर का स्क्वायर हम फाइंड आउट कर रहे हैं जिसके यूनिट प्लेस में 5 होता है। ओके, तो देखिए यहाँ 5 यूनिट प्लेस में है, तो फिर से हम क्या लिख लेंगे, सबसे पहले 5 स्क्वायर 25 यहाँ लिखना है हमें। अब उसके बाद देखेंगे टेंस प्लेस में कौन सा नंबर है 6, 6 के बाद कौन सा आता है 7, 6 7 का कितना होगा 42, तो स्क्वायर ऑफ 65 कितना आ जाएगा 4225। ओके, अब चेक करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर इज 75, इसका स्क्वायर लेना है हमें। देखिए फिर से मैं क्या लिख रहा हूँ 25। ओके, 5 स्क्वायर यूनिट प्लेस का जो डिजिट है 5 वाला उसका स्क्वायर लिख लीजिए। उसके बाद टेंस प्लेस में आते हैं 7, 7 के बाद कौन सा नंबर आता है 8, 7 8 का कितना होगा 56। ओके, तो स्क्वायर ऑफ 75 कितना हो जाएगा 5625, ये स्क्वायर ऑफ 75 हो जाएगा। चलिए और बड़ा नंबर लेते हैं हम 85, 85 का स्क्वायर निकालना है हमें। ओके, अगेन 5 स्क्वायर 25 पहले लिख लीजिए आप। ओके, फिर 8 नंबर देखिए, 8 के बाद कौन सा आता है 9, 9 8 का कितना होगा, तो 8 9 का कितना होता है 72, सो स्क्वायर ऑफ 85 कितना होगा 7225। देखिए 2 सेकेंड में इसका आंसर आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट नंबर लेते हैं 95। ओके, 95 का स्क्वायर निकालना है हमें। तो देखिए यहाँ 25 लिख दिया विच इज अ स्क्वायर ऑफ दिस यूनिट प्लेस दैट इज 5। अब देखिए 9 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद आता है 10, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 9 10 90, यहाँ लिख दिया 90। सो स्क्वायर ऑफ 95 इज 9025। इट्स सो इजी, सो इंटरेस्टिंग। ओके, आगे और देखना मत भूलिएगा, और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट आने वाला है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट नंबर थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 105 ले लेते हैं, 105 का स्क्वायर लेते हैं। ओके, अब देखिए 105 का भी स्क्वायर लेंगे तो भी यूनिट प्लेस में 5 है, तो हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस में 5 है तो उसका स्क्वायर 25 लिख दिया, बाकी बचे 2 डिजिट। ओके, टेंस और 100 में, तो दोनों मिला के 10 हम कंसिडर करते हैं। 10 के बाद नंबर कौन सा आता है, इस 10 के बाद जो नंबर आता है वो है 11, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 11 10 110 110। तो आप चेक कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 105 इज nothing but 11025. It's so easy to find the square of all those number
which unit place contain 5. Okay, that's all. अब देखिए आगे ऐसे नंबर के स्क्वायर हम फाइंड आउट करने वाले हैं जिसके यूनिट प्लेस में ना तो 0 है ना तो 5 है. ओके, ध्यान देखिए, अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा. इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर अदर देन 0. 0 और 5 का तो हमने देख लिया है. अब ऐसे नंबर का स्क्वायर हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं जिसके यूनिट प्लेस में 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है. ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला ये कैलकुलेशन, जिससे कि आपका टाइम बचेगा. ओके, तो शुरुआत करते हैं ऐसे नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए जिसके यूनिट प्लेस में क्या नहीं है, 0 एंड क्या नहीं है, 5 नहीं है. चलिए छोटे नंबर से ट्राई करते हैं. जैसे मान लेते हैं 12. अब देखिए स्क्वायर ऑफ 12 यूनिट प्लेस में क्या है, 2 है. 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है. ओके, ध्यान देके सुनना है आपको अच्छे से. इट्स सो इजी, समझने के लिए बहुत आसान है. ओके, तो पहले हमें पता है कि ये छोटा नंबर है. 12 स्क्वायर कितना होता है, 144. तो माइंड में रख लेते हैं, कोई बात नहीं. अब ट्रिक कैसे अप्लाई करें, शुरुआत यही से करते हैं. देखिए यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर है, यहाँ 12 है. फिर से दोबारा लिखते हैं ये क्वेश्चन. 12 स्क्वायर हमें निकालना है, यूनिट प्लेस में है 2. 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4. ओके, यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर है, 2. 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4. लेकिन यहाँ बहुत गौर करके देखिएगा, हमें यहाँ सिंगल 4 नहीं लिखना है. हमें यहाँ सिंगल 4 नहीं लिखना. तो क्या लिखना है, 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है. 4 को हम लिख सकते हैं 04. ओके, तो जो यूनिट प्लेस का डिजिट है उसका स्क्वायर लेंगे, लेकिन अगर सिंगल डिजिट आता है उसका स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ऐसे नंबर को हमें सिंगल डिजिट के फॉर्म में नहीं लिखना. 0, 0, 4, 0, 9 इस फॉर्म में लिखना है. तो 2 का स्क्वायर 4 है तो उसे लिख लिया मैंने 04. अब ये हो गया यूनिट प्लेस के डिजिट का स्क्वायर. अब टेंस प्लेस के डिजिट का स्क्वायर कितना आएगा, टेंस प्लेस में 1 है, 1 स्क्वायर इज 1, तो वो लिख लिया हमने यहाँ. ओके, तो होप सो कि पहली स्टेप आपको समझ में आ गई होगी. अब आगे क्या करना है इसमें, देखिए सिखा रहा हूँ, फिर बाद में कितना स्पीडली इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी देखेंगे हम. तो पहले क्या किया, 2 स्क्वायर इज 04, 1 स्क्वायर इज 1. तो यहाँ जो यूनिट प्लेस है इसे कर देते हैं क्रॉस. क्लियर, 4 के नीचे क्रॉस डाल दिया हमने. ओके, उसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स देखेंगे. 12 में कितने डिजिट है, 1 और 2 है. दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, 1 इंटू 2 इज 2. 2 का और डबल कर लेते हैं, इसका डबल कर लेना हमें, डबल. ओके, इसका डबल कितना होता है, 4. क्लियर, तो और ये 4 को लिखेंगे, ये वाला जो डिजिट है 4 के बाद इसके नीचे ही लिखेंगे और इनको ऐड कर देंगे हम. देखो 4 क्रॉस 4 4 ही होगा, 0 प्लस 4 4 ही होगा, और ये 1. इस तरीके से इसका आंसर मैंने कैसे निकालते ट्रिक सिखाया. अब स्पीड अप करके इसका आंसर निकालते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर लेते हैं. जैसे 12 का ले लिया, अभी 23 लेते हैं. 23, कोई भी नंबर ले सकते हैं, बहुत सारे नंबर है हमारे पास. देखिए थोड़ा स्पीड अप करते हैं, फिर से समझिए किस तरीके से निकाला जाता है. सबसे पहले यूनिट प्लेस का नंबर जो उसका स्क्वायर आएगा 9, लेकिन सिंगल फॉर्म में नहीं लिखना है, इसको 2 डिजिट फॉर्म में लिखना है. 3 स्क्वायर कितना होगा, 092. नेक्स्ट डिजिट है 10th प्लेस में, 2 स्क्वायर कितना होगा, 4. उसके बाद इसे क्रॉस कर दीजिए. ओके, क्रॉस करने के बाद हम क्या करेंगे, ये दो डिजिट जो है 23, ये 23 के जो डिजिट है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 3 सा कितना होता है, 6, और 6 का डबल कितना होता है, मतलब इंटू 2, तो कितना होगा 12. 12 को लिख दिया है यहाँ हमने, और दोनों को ऐड कर दीजिए टर्म्स को. 9 प्लस क्रॉस मिस 9, 0 प्लस 2 इज 2, 4, 529 आ जाएगा. ओके, होप सो कि ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा. एक और छोटा सा नंबर लेते हैं, जैसे 16 स्क्वायर है. हमें पता है 16 स्क्वायर कितना होता है, 256. वेरीफाई करके बता रहा हूं मैं, कोई भी नंबर लेके वेरीफाई करके बता रहा हूं कि उसका आंसर इस ट्रिक से कैसे आएगा, क्योंकि बाद में बड़े नंबर का तो स्क्वायर आपको लर्न होगा नहीं. ओके, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि वो करेक्ट है या नहीं है इस ट्रिक से. तो छोटा नंबर जो हमें पता है 16 स्क्वायर कितना, 256. देखिए यूनिट प्लेस में क्या है, यहाँ फिर से लिखते हैं 16 स्क्वायर. यूनिट प्लेस में है 6. 6 स्क्वायर कितना होता है, 36. ऑलरेडी 2 डिजिट में आ चुका है, अब 0 लगाने की जरूरत नहीं है. जो भी यूनिट प्लेस में हो उसको 2 डिजिट के फॉर्म में नहीं आता है तो 0 लगाइए, अदरवाइज 2 डिजिट के फॉर्म में आया है तो उसे एज इट इज रखिए. तो 6 स्क्वायर कितना होता है, 26. और 10th प्लेस में क्या है, 1 है. 1 स्क्वायर कितना होगा, 1. यहाँ कर दिया क्रॉस. ओके,
अब क्रॉस करने के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें काउंट करना है। 2 डिजिट है, पहला 1 है, दूसरा 6 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर दीजिए, मतलब इंटू 2 ही कर सकते हैं। तो 1 इंटू 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, उसको लिख दीजिए यहाँ। ओके 6, ये कितना होगा 5, ओके 256 आ गया है। होप्स कि समझ में आ रहा हो। थोड़े बड़े नंबर के साथ ट्राई करते हैं। ओके बड़े नंबर के साथ हम यहाँ ट्राई करेंगे। चलिए एक बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे अब शुरुआत करते हैं 29 के स्क्वायर से। ओके 29 का स्क्वायर तो ओरली तो हमें पता नहीं है। देखिए थोड़ा फास्ट भी करने की कोशिश करते हैं। 9 स्क्वायर कितना होगा 81, 2 स्क्वायर कितना होगा 4, क्रॉस देखिए 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 और उसका डबल कर दीजिए, 9 टू सा 18, 18 टू सा कितना होगा 36। चलिए 1, ये कितना होगा 8 प्लस 6 4, ओके 1 और ओके कितना हो जाएगा 8, 841 इसका स्क्वायर आता है। थोड़ा और फास्ट लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे अब देखिए 51 का स्क्वायर निकालना है, 51 का तो यूनिट प्लेस में 1 है, 1 स्क्वायर 1 ही होता तो 2 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे, इसे 0 1 के। 5 टेंस प्लेस में 5 है, 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, यहाँ क्रॉस कर दिया। अब इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 2 है, 5 और 1 दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके इंटू 2 करना है, 5 1 5, 5 2 10, उसको लिखेंगे इसके नीचे नंबर टू नंबर, उसे हमें लिखना है एज इट इज। अब ऐड करते ही कितना हो जाएगा 2601 होता है। ओके और एक बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे अब ले लेते हैं इसमें 93 ले लेते हैं। 93 का स्क्वायर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो थोड़ा फास्ट करते हैं। देखिए 3 स्क्वायर कितना होगा 9, लेकिन उसे लिखेंगे 2 डिजिट के फॉर्म में। 9 स्क्वायर कितना होगा 81, यहाँ क्रॉस कर दिया। अब नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 9 इंटू 3 है और इसको डबल भी करना है, ध्यान में रखना डबल करना मत भूलना। 9 3 सा कितना होता है 27, 27 इंटू 2 कितना होता है 54, इसे ऐड कर दीजिए 4 6, तो 8649 ये स्क्वायर आएगा। किसका स्क्वायर आएगा 93 का स्क्वायर आएगा। तो ऐसी 2 डिजिट नंबर का आप स्क्वायर इजीली इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही कम समय में आप इस सारे नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास में इतना सिंपल सा हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना सीखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।